अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर एडजस्टिंग एंट्रीज़ के मतलब है। एडजस्टिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं हम इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ अकाउंटिंग साइकिल में डिस्कस कर चुके हैं। अब एडजस्टिंग एंट्रीज़ रिकॉर्ड करने का तरीका देख लेते हैं और ये जान लेते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ हम क्यों करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज़ हम इसलिए करते हैं कि जब हम कोई एसेट ख़रीदते हैं, फ़र्ज़ करें हमने कोई एसेट ख़रीद लिया, बिल्डिंग मैंने ले ली, परचेज्ड एन एसेट, बिल्डिंग फॉर एग्जांपल बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग को इनिशियली मैं रिकॉर्ड करूंगा एज एन एसेट, इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एसेट। अब ये एसेट फ़र्ज़ करें मुझे एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड के लिए फ़ायदा देता है। फ़र्ज़ करें ये लास्ट फॉर 20 ईयर्स, 20 साल में से यूज़ कर सकता हूँ। इनिशियली जब मैंने ये ख़रीदा तो मैंने इसे एसेट डिक्लेयर कर दिया, एसेट रिकॉर्ड किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो जिस अकाउंटिंग पीरियड में मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ ये उस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस बनता जा रहा है। इसलिए इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक एंट्री की ज़रूरत होगी और वो एंट्री है एडजस्टिंग एंट्री। चलें जी देख लेते हैं। एज टाइम पासेस I am using this asset। ठीक है, फिर क्या होगा जी? फिर ये होगा कि ये जो मैंने इनिशियली एसेट रिकॉर्ड किया था वो एसेट एक्सपेंस बन जाएगा उस अकाउंटिंग पीरियड का जिसमें मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। अब इस एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे with the help of recorded with the help of adjusting entry। इसके अलावा हमें रेवेन्यू को एडजस्ट करने के लिए भी एडजस्टिंग एंट्री चाहिए होती है, लेकिन रेवेन्यू की एडजस्टिंग अभी हम नहीं कर रहे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ये वाला, इसमें हमने ज़्यादातर एक्सपेंसेस डिस्कस किए हैं, रेवेन्यू सिर्फ हमारे पास एक ही है, तो फिलहाल हम सिर्फ एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज ऑफ एक्सपेंसेस, इस तरह हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। ये रिक्वायरमेंट होती है हमें एडजस्टिंग करने की कि हम एक एसेट को जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उसे जब हम एक्सपेंस एलोकेट करते हैं तो वो एडजस्टिंग करके ही हम कर सकते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज हम देख लेते हैं कि आगे कैसे करेंगे। इस एक्सपेंस को हम एज अ डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसको हम डेबिट कर लेते हैं DR, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को हम क्रेडिट कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है, इनकम स्टेटमेंट में, और ये जो है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ये वापस चला जाता है किस में? बैलेंस शीट में।
और वहाँ जिस एसेट का ये एक्यूमुलेटेड एसेट का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है उससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है बैलेंस शीट में। इस तरह हम डिप्रिसिएशन एसेट के एक्सपेंस को हम एज अ डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और इसी को हम एडजस्टिंग एंट्री का नाम देते हैं। ये एडजस्टिंग एंट्रीज हम कहाँ करते हैं? दीज एडजस्टिंग्स आर परफॉर्म्ड इन किधर होती हैं जी? जर्नल में। उसके बाद क्या होती हैं? एंड देन पोस्टेड टू लेजर। ये एडजस्टिंग एंट्रीज हम जर्नल में करते हैं और उसके बाद इनकी पोस्टिंग कर लेते हैं लेजर में। लेजर में पोस्ट होने के बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड देन वी प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। अगर आपको डिप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की समझ नहीं आ रही तो आप पिछली वीडियो देख लें, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन को क्लियर किया है। चलें अब अपनी इंट्रीज कर लेंगे हम। उसके लिए मैं फॉर्मेट ड्रा कर लेता हूँ। एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए मैंने आपको बताया कि हम जर्नल में करते हैं, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट ड्रा कर लिया है। अब हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे। क्वेश्चन वही वाला है, इसलिए मैं पुराना लेजर यूज़ कर रहा हूँ जो हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया था। तो पहली एडजस्टिंग एंट्री हम करेंगे बिल्डिंग में, जिसकी यूज़फुल लाइफ है 240 मंथ्स। 240 मंथ्स मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाता है जी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो बिल्डिंग का हम अगर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितने हैं 36,000 और 240 मंथ्स है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 150। डेट हम लिख लेंगे 31 दिसंबर। 31 को हम एडजस्टिंग एंट्री कर रहे हैं। किसकी जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्सपेंस बिल्डिंग का। बिल्डिंग का कितने हैं जी? $150। और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या होगी? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन किसकी जी? बिल्डिंग की हम कर रहे हैं, तो ये 150 के लिए क्रेडिट हो जाएगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम लिख लेते हैं कि हमने 1 मंथ टू रिकॉर्ड, ये एंट्री हमने क्यों की है? इसलिए टू रिकॉर्ड 1 मंथ एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है जी। दूसरी हमारे पास दूसरा डिप्रिसिएबल एसेट कौन सा है? टूल्स एंड इक्विपमेंट का। टूल्स एंड इक्विपमेंट का हमारे पास बैलेंस आ रहा है 12,000 का। तो 12,000 बैलेंस आ रहा है और 60 मंथ्स इसका यूजफुल लाइफ है। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस फार्मूले से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 200। दिसंबर 31 को ये एंट्री कर रहे हैं हम। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका जी?
टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का। कितना आ रहा है 200। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या होगी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की, ये 200 हम क्रेडिट कर लेंगे। ये एंट्री क्यों की है जी, इसकी भी रीज़न यही है कि टू रिकॉर्ड 1 मंथ depreciation expense of tools and equipments। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गई एडजस्टिंग एंट्रीज। और हमारे पास कोई भी ऐसा एसेट नहीं है जो डिप्रिशिएबल हो। लैंड है हमारे पास, ये डिप्रिशिएबल एसेट नहीं होता क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको एडजस्टिंग एंट्रीज की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।